ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार तिवारी ने सुकमा हमले के बाद अर्धसैनिक बलों को सोशल मीडिया में संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने मौत का बदला लेने की बात लिखी है। जब तक है जान की बात भी उन्होंने इस वीडियो में की है। तिवारी आईटीबीपी 46 बटालियन में नारायणपुर के कुरुसनार में सदस्य हैं। इंस्पेक्टर तिवारी ने सोशल मीडिया पर नक्सलियों को भी संदेश दिया है। वो गांव-गांव और घर-घर में ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदेश में तिवारी ने नक्सलियों से बॉर्डर पर साथ जाकर देश के दुश्मनों से लड़ने की अपील की है। तिवारी के इस संदेश को फेसबुक पर अब तक हजारों लाइक और कमेंट मिल चुके हैं। अपने संदेश में तिवारी ने रोते हुए कहा, ये लड़ाई सरकार, समाज या संविधान की नहीं, उन्होंने जवानों को बदला लेने की कसम दी है। तो अर्धसैनिक बलों की समस्याओं और परिवार वालों की उपेक्षा का दर्द भी बयां कर दिया। तो चलिए इस जवान का दर्द किस तरह से अपनी जुबान पर आया वो हम आपको सुनवा देते हैं। एक मैसेज देना चाहता हूं सिर्फ अर्धसैनिक बलों के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सभी जवानों से, सभी अधीनस्थ अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि बहुत हो गया। जिस खुशी के लिए हम लोग उतने दूर दूर रहते हैं, वैसे जंगलों में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, नेटवर्क पे बात नहीं होती है। जिस माँ बाप की खुशी के लिए, जिस बच्चों की खुशी के लिए, जिस बीबी खुशी के लिए, कितने घर ऐसे लोग उजड़ गए हैं आप जानते हैं। अब बर्दाश्त नहीं। आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास वेपन है। ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई कोई समाज की नहीं है, ये लड़ाई कोई संविधान की नहीं है। अगर ये लड़ाई इन तीनों की होती तो शायद ये लड़ाई खत्म हो गई होती। 4 दिन मीडिया पे डिबेट होता है, फिर खत्म हो जाता है। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त मत करो, कसम खाओ अब, और कसम खाना पड़ेगा कि ये 2 साल 3 साल के लिए हम नहीं, जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए जवान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो तब तक वहीं पे रहेंगे जब तक हम अपने जवानों का बदला लेंगे लेते हैं। ये कसम खाना पड़ेगा आपको कोई स्पेशल पावर एक्ट की जरूरत नहीं है। मर ही रहे हैं तो मार मरेंगे। कसम खाइए आप इस चीज को। बहुत हो गया। ये हमें सिंपैथी नहीं चाहिए ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हमको हमें अपने जवान के खून का बदला खून से चाहिए, नहीं चाहिए पैसा। 1 करोड़ रुपया कोई दे करके सेलिब्रिटी बन जाता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है वो क्या, उससे कोई नेता नहीं गया उन माँ से मिलने, उन बच्चों से मिलने। लगभग 3000 सैनिक उस रोड को बनवाने के चक्कर में नक्सल को खत्म करने के। आप सब जानते हैं ये सफाया कैसे होगी, इसलिए आप प्लीज बर्दाश्त मत करिए इस चीज को। तो एक जाबाज जवान के दिल का दर्द इस तरह से अपनी जुबान पर आ गया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन्होंने अपनी बात हर उस शख्स तक पहुंचाने की कोशिश की जो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर श्रद्धांजलि देकर अपनी कर्तव्यों की तीसरी कर लेता है। खुद जवान प्रमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। प्रमोद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए सर, बताइए। प्रमोद जी, आपकी आवाज सुनता हूं। एक जाबाज जवान जो अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है, सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, आखिर इतना दर्द किस बात को लेकर? क्या कोई और भी मन में टीस था, कोई और भी ऐसी बात थी जो काफी लंबे समय से आपको चुभ रही थी? सर ये टीस कोई नहीं है सर, टीस सिर्फ एक है सर कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको बहुत बड़ा समस्या बना दिया गया है सर। और जितने लोग सर इसमें शहीद हुए हैं, क्या इस समस्या के समाधान में इतने लोगों को शहीद होना जरूरी था क्या? ये हमें नहीं लगता कि इतना समस्या बड़ा है और इसका समाधान इतने बड़े लेवल पे होना चाहिए सर। इसको अगर सबको ही डिटरमाइंड हो जाए तो ये समस्या 1 साल के अंदर सर बिना स्पेशल पावर एक्ट के खत्म की जा सकती है सर। जी बिल्कुल। लेकिन प्रमोद जी, आखिर क्या कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि इस तरह से जब जवान शहीद हो जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरह की और व्यवस्था दे देनी चाहिए? कोई कमी आपको वहां पर लगती होगी, आखिर वो सब सहूलियत आपको मिल जाए तो आप भी उन नक्सलियों को तुरंत खदेड़ दें? जी सर, खदेड़ दें सर, लेकिन हमारा एक सोचना है सर, सिर्फ हम एक फोर्स मेंबर होने के नाते ना सोचे सर, एक इंडियन होने के नाते सोचे सर। अगर हम मरते हैं तो भी एक हिंदुस्तानी मर रहा है, नक्सली मर रहा है तो भी एक हिंदुस्तानी मर रहा है सर। ये नुकसान किसी पाकिस्तानी या चाइनीज का नहीं हो रहा है सर, ये नुकसान हमारा हो रहा है सर।
तो फिर क्या रास्ता हो सकता है, कैसे? क्योंकि अब कितनी तरह की योजनाएं चल रही है, खूब समझाने की कोशिश होगी, लेकिन उसके बाद भी जब अगर मुख्य धारा में वो नहीं आना चाह रहे हैं, इस तरह से जवानों को वे मार गिरा रखे हैं, तो फिर कोई तो रास्ता होगा ना, क्या करेंगे फिर? बिल्कुल सर, इस रास्ते के लिए हम कभी फोन लाइन पे कितनी बातें करें, बैठ करके बातें करें, तो सर इसका रास्ता बहुत बड़ा है सर। इसी मैटर में मैंने 7 मिनट का एक ऑडियो क्लिप भी दिया हुआ है। जी जी सर, उनको एक संदेश दिया हुआ है कि प्लीज आप आइए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलिए, वो इतने बुरे नहीं है, और आप मिलिए। आप हमको मार रहे हैं या फिर हम आपको मार रहे हैं, नुकसान तो हमारे हिंदुस्तानी मर रहे हैं ना सर, और उतने ही हिंदुस्तानी सर इस हिंदुस्तान को विकास करने में कम पड़ जा रहे हैं सर। बिल्कुल, आपके जैसी अगर सोच इन नक्सलियों की भी हो जाए तो शायद ये सब अब देखने को नहीं मिलेगा और सुधार जरूर होगा। लेकिन प्रमोद जी, आपने फेसबुक के माध्यम से संदेश तो दे दिया, एक संदेश स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से अगर आप कुछ इन नक्सलियों को, हमारे सेना के जवानों को देना चाह रहे हो तो? सर, हम दोनों लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि सर दोनों अगर मर रहे हैं तो दोनों हिंदुस्तानी मर रहे हैं सर। हम नक्सलियों को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सैनिक कभी भी उनको मारना नहीं चाहता है सर। सैनिक ये कोशिश करता है कि वो सरेंडर कर दें, वो नई जिंदगी जिए और फिर से वो हमारी तरह जिंदगी जीना शुरू कर दें। मैं उनको ये बात दूंगा कि आप जो 4 लोग 5 लोग बैठ करके आपको हैंडल कर रहे हैं, आप उनको दरकिनार कीजिए। वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ को हित करने के लिए आपको उकसा रहे हैं, बरगला रहे हैं, जंगल में घुमा रहे हैं, बिना चप्पल बिना जूता आप लोग घूम रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है आपको ठीक ढंग से। आप उनको दरकिनार कीजिए और आइए हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए, मिलिए और हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बनाए और फिर से एक विश्व गुरु का गौरव हम प्राप्त कराएं हिंदुस्तान को। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रमोद तिवारी, आईटीबीपी के जवान।